दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते जरूर बनाने चाहिए, लेकिन रिश्ते बनाने से ज्यादा अहम रिश्तों को निभाना है। रिश्ता किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होता है। इसको कामयाबी या नाकामी से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अक्सर लोगों को रिश्तों से ज्यादा फायदों से प्यार होता है। दोस्तों, ये कहानी है एक मियाँ बीवी की जो आपस में बड़ा प्यार करते थे। मियाँ किसी ऑफिस में जॉब करता था। उसके ऑफिस में आज मीटिंग थी जिसमें प्रमोशंस अनाउंस होना थी। उसे भी उम्मीद थी कि शायद उसका भी प्रमोशन लिस्ट में नाम आ जाए, शायद वो भी प्रमोट हो जाए। ऑफिस जाते हुए बीवी ने उसे तसल्ली दी, आप मेहनत करते हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप फिक्र ना करें, आपकी प्रमोशन जरूर होगी। ऑफिस में आज के दिन वो बड़ा नर्वस था, बेचैन था, इसी इंतजार में था कि शायद उसे भी प्रमोशन लेटर थमा दिया जाए। आखिर वो वक्त आ गया जब लोगों के नाम पुकारे जाने लगे। उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उसका नाम भी पुकारा गया, उसे भी लेटर थमा दिया गया। वो प्रमोट हो चुका था, वो बेइंतहा खुश था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी ने उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए भरपूर तैयारी कर रखी थी। डाइनिंग टेबल मुख्तलिफ खानों से सजा हुआ था। उसकी बीवी को शायद ऑफिस में से किसी ने प्रमोशन का बता दिया था। उसने देखा कि उसकी बीवी किचन में थी। वो सीधा किचन में गया और उसको अपनी प्रमोशन का बताया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई, उसे मुबारकबाद दी और डाइनिंग टेबल पर ले आई। जब वो अपनी सीट पर बैठा तो उसके सामने टेबल पर एक कार्ड पड़ा हुआ था जो उसकी बीवी ने उसके लिए रखा था। उसने वो कार्ड उठाकर खोला। कार्ड पर लिखा हुआ था, डार्लिंग, प्रमोशन की बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो मैंने ये सारे खाने बनाए हैं, टेबल को खाने से सजाया है, ये सब चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो उस कार्ड को पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी हुई कि कुदरत ने उसे कितना अच्छा जिंदगी का साथी दिया है। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया। खाना खाने के बाद जब बीवी चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो उसकी एप्रन की पॉकेट से एक कार्ड नीचे गिर गया जिसका बीवी को पता ही न चला। बीवी के जाने के बाद आदमी ने वो कार्ड उठा लिया। जब उसने उसे खोलकर पढ़ा तो वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कार्ड पर लिखा हुआ था, डार्लिंग, परेशान मत हो, अगर आज तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम जरूर इसके हकदार थे। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि आज ये जो मैंने खाने बनाए हैं, टेबल को कैंडल से सजाया है, ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर यकीन है। दोस्तों, ये है एक ट्रू रिलेशनशिप। अगर आपको किसी से प्यार है, आपको कोई अच्छा लगता है, कोई आपका साथी है, तो ऐसा नहीं कि अगर वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करेगा, तरक्की करेगा, खूब पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, तो ही आपका प्यार, आपका ताल्लुक, आपका साथ कायम रहेगा। इस कहानी में बीवी के प्यार का उसकी कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं। चाहे तुम कामयाब हो या नाकाम हो, मैं तुमसे प्यार करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी कामयाबी से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम फेल हो जाओ, अगर लोग तुम्हें रिजेक्ट कर दें, अगर सारी दुनिया भी तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी क्योंकि कोई तुम पर यकीन करे या ना करे, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें, अगर सारी दुनिया भी आप पर एतमाद ना करे, लेकिन अगर एक शख्स भी ऐसा हो जो आपको कबूल करे, आप पर यकीन रखे, आप पर एतमाद करे, तो आप सारी दुनिया फतह कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐसे लोगों के ही साथ रहें जो आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी से हटकर आपसे प्यार करें, आपका साथ दें, और सबसे बढ़कर ये कि अपने आप को भी किसी के लिए ऐसा बनाएं कि आप उनकी कामयाबी और उनकी नाकामी से हटकर उनसे प्यार करें, हटकर उन्हें सपोर्ट करें, उन पर यकीन रखें, उन्हें ये यकीन दिलाएं कि अगर सारी दुनिया भी उनके साथ ना हो तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे। आप बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल उनके साथ अपना ताल्लुक निभाएंगे, किसी भी हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि जो चाहा उसका मिल जाना ये भी कामयाबी है, लेकिन जो आपको मिले उसे ही चाहना असल कामयाबी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और मेरी
مزید نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔